गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे टेंस। कल मैंने एक वीडियो बनाया था टेंस पर बेटा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें साउंड नहीं था। मेरा माइक ऑफ हो गया था तो पूरे वीडियो में ही साउंड नहीं था, इसलिए मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। फिलहाल ठीक है। टेंस टेंस जरूरी है इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। जब अगर आप पढ़ोगे तभी तो समझोगे, ठीक। और हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हमारे मन में जो पहले विचार आएंगे वो क्या होंगे, हिंदी में ही होंगे। अगर हमको उनको इंग्लिश में लिखना है तो टेंस की सबसे बड़ी आवश्यकता हमें उसी समय पड़ती है, ठीक है। अगर टेंस आप अच्छे से सीख जाओगे तो आप क्वेश्चन आंसर लिखना आराम से सीख जाओगे, लेटर्स राइटिंग सीख जाओगे और आर्टिकल्स लिखना, मतलब इंग्लिश में जो भी आपको करना है, टेंस विल मेक एवरीथिंग इजी, ठीक है। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। टेंस जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, काल या समय, ठीक है। टेंस की हिंदी क्या होती है, काल या समय। इस वीडियो में बेटा हम टेंस देखेंगे, टेंस के टाइप, टेंस के सब टाइप्स देखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, यहाँ इंट्रोडक्शन हो जाएगा टेंस का। फिर अगले वीडियो से हम टेंस वाइज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद पास्ट फ्यूचर शुरू करेंगे। फिलहाल टेंस, इसमें एक एडिशनल जानकारी दे दूं, टेंस शब्द दे दूं। ये टेंस शब्द आया कहां से? टेंस बेटा लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से आया है। टेम्पस, इसका अर्थ भी क्या होता है लैटिन में? टाइम। टेम्पस का अर्थ क्या होता है? टाइम। ये तो एडिशनल जानकारी हो गई, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इसको देख सकते हो। फिलहाल टेंस की डिफिनीशन क्या है? पहली मतलब आप अगर किसी से कहोगे कि मैं टेंस पढ़ रहा हूं तो पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि बताओ टेंस होता क्या है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि टेंस होता क्या है। जैसे मैंने लिखा, आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल और आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है। ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे इंग्लिश में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ इन तीनों टेंस की तीनों सेंटेंस का टेंस बताओ, तो आप आई गो टू स्कूल इसको आराम से पहचान जाओ कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। आई वेंट टू स्कूल वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसलिए आराम से पहचान जाओगे कि ये पास्ट टेंस है। और शैल गो लगा है, आप आराम से पहचान जाओगे ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। कैसे पहचान रहे हो? इन्हीं वर्ब से ना। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा तो आप तुरंत समझ गए कि प्रेजेंट टेंस है। यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा तुरंत आप समझ गए पास्ट टेंस है। और यहां शैल के साथ गो लगा तो आप समझ गए फ्यूचर टेंस है, ठीक। तो टेंस कैसे पहचाना जा रहा है? वर्ब से। तो यही टेंस है। टेंस की डिफिनीशन भी यही है। अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस क्या है तो आप बताइएगा टेंस क्रिया का रूप है। देखो रूप है ना, प्रेजेंट में गो में था, पास्ट में वेंट हो गया और फ्यूचर में क्या हो गया, शैल के साथ गो हो गया। मतलब ये क्रिया का रूप जो बदल रहा है, इसी से टेंस डिफाइन हो रहा है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर ना। तो टेंस की डिफिनीशन भी यही है कि टेंस क्या है, क्रिया का रूप है जो एक समय में, जो किसी समय या किसी निश्चित समय में होने वाले कार्य को बताता है। चलो लिख लेते हैं। टेंस की डिफिनीशन क्या हो गई? टेंस की डिफिनीशन हो गई, टेंस क्रिया का एक रूप होता है जो किसी समय में होने वाले कार्य के बारे में बताता है, ठीक है। अब टेंस की डिफिनीशन कोई भी पूछे आप तुरंत बताना, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्रिया का रूप होता है। अगर फिर भी वो पूछे अच्छा ठीक है और बताओ तो आप बता देना टेंस क्रिया का रूप होता है जो किसी समय में होने वाले किसी कार्य के बारे में बताता है। वो समय प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो सकता है और कार्य उसमें होने वाला हो सकता है। देखो टेंस में 2 चीज आप ध्यान रखो, ठीक है, समय और कार्य। इसी के आधार पर टेंस को पहले 3 भाग में, समय के आधार पर टेंस को 3 प्रकार में बांटा गया, फिर कार्य के आधार पर
टेंस को 4 भागों में बांटा गया। कैसे, चलो हम आपको बताते हैं। ठीक है, टेंस में 2 शब्द आए थे ना, एक आया था टाइम और एक आया था वर्क। ठीक है, टेंस में 2 शब्द, टेंस के डिफिनेशन में 2 शब्द आया था ना, किसी समय में होने वाले कार्य को बताता था। देखो समय के अकॉर्डिंग आप सब जानते हो टेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है, वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है, जैसे इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये कौन सा टेंस हो गया, हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरा होता है बेटा पास्ट टेंस, जिसका अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल, अब भूतकाल, भूत का नाम सुनकर ये मत समझ आना जिस काल में बहुत सारे भूत हों। ठीक है, हालांकि भूतों से ही इंस्पायर है। भूत मतलब होता है बीता हुआ, और भूत कौन बनता है, जो मर गया है, जो था, जो मर गया है वही तो भूत बनता है। फिलहाल उससे इस कोई मतलब नहीं। भूत का मतलब बीता हुआ समय, मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, कल वीडियो बनाया था, आवाज नहीं थी, दैट इज, वो क्या था, कल की बात थी, तो वो क्या हो गया, भूतकाल, बीता हुआ समय। अब फ्यूचर टेंस क्या है, भविष्यत काल। ठीक है, तो टेंस को बेसिकली 3 प्रकार में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। केवल 3 में ही क्यों बांटा गया, 3 से ज्यादा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम, और टाइम केवल 3 में ही बांटा जा सकता है। टाइम 3 प्रकार से ही बांटा जा सकता है, इसलिए टेंस के भी 3 ही प्रकार होते हैं। टाइम एक प्रेजेंट हो सकता है, एक बीता हुआ पास्ट हो सकता है, एक आने वाला क्या होता है, फ्यूचर। भविष्य मतलब वही होता है, फ्यूचर, आने वाला, जो अभी आया नहीं है, आएगा। ठीक है, तो टाइम जैसे 3 प्रकार से बढ़ता है, उसी प्रकार टेंस भी 3 प्रकार से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में बढ़ा। ठीक, तो काइंड्स ऑफ टेंस की बात हो गई। काइंड्स ऑफ टेंस, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, तो ये हो गया हमारा 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आपने पढ़ा होगा कि हर टेंस के 4 सब टाइप होते हैं, मतलब 4 उपभाग होते हैं। ये तो टाइप्स हो गए, टेंस के टाइप हो गए, अब 4 सब टाइप होते हैं। क्यों होते हैं, पहले ये जान लो। देखो बेटा, टेंस के डिफिनेशन में टाइम और वर्क शब्द आया था ना, तो हर टेंस में हमको टाइम भी बताना है, साथ ही साथ वर्क बताना है कि कितना हुआ है। जैसे मैं प्रेजेंट, पूरे प्रेजेंट का एग्जांपल लूं तो आपको एक एक करके बताऊं। जैसे वह खेलता है, मैंने एक वाक्य बोला, वह खेलता है। अब इसमें क्या है, पता नहीं चला है ना कि टाइम, सॉरी, कार्य कितना हुआ है, वह खेलता है, बस ये पता चल रहा है कि वह खेलता है। कितना खेलता है, कितना खेल चुका है, ये सब नहीं पता चल रहा ना, इसलिए इसको हमने क्या मान लिया, अनिश्चित। और अनिश्चित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिफिनिट। तो पहला सब टाइप क्या हो गया, इंडिफिनिट। प्रेजेंट में जो भी कार्य अनिश्चित होगा, मतलब पता नहीं चलेगा कितना हुआ है। पास्ट में जो होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट में रखेंगे। फ्यूचर में जो कार्य अनिश्चित होगा, अनिश्चित का मतलब समय के लिए नहीं, कितना हुआ है, एक्सटेंट ऑफ टाइम, आप अमाउंट ऑफ टाइम मान लो, मतलब कार्य कितना हुआ है ये हमको नहीं पता चलेगा। तो वो सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, अगर वो सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, अगर वो सेंटेंस फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडिफिनिट हो जाएगा। इसलिए पहला सब टाइप क्या हुआ, इंडिफिनिट, अनिश्चित। अनिश्चित क्यों हुआ, क्योंकि इंडिफिनिट में जो वाक्य आएंगे उनसे हमको ये नहीं पता चलेगा कि कार्य कितना हुआ है। जैसे वह खेलता है, वह रोता है, वह जाता था, ठीक है, वह खेलता था, क्या खेलता था, कितना खेलता था, ये सब नहीं पता चल रहा। तो पहला सब टाइप क्या हो गया, इंडिफिनिट। अब आते हैं दूसरे पर, आप जानते होंगे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार। अब कॉन्टिन्यूअस में ऐसे कार्य आएंगे
जो बोलने के समय चल रहे थे, लगातार चल रहे थे। अगर प्रेजेंट में है तो वह खेल रहा है, पास्ट में है तो वो खेल रहा था, और फ्यूचर में है तो वो खेल रहा होगा। ठीक है, ऐसे कार्य जो बोलने के समय चल रहे होते हैं लगातार, उनको टेंस के किस सब टाइप में रखते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। देखो, ये टेंस का प्रकार था टाइम के हिसाब से। अब हर टेंस के 4 उपभाग क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि टेंस टाइम के साथ साथ क्या बताता है? वर्क भी बताता है ना। और वर्क 4 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। पहला कि पता ही न चले कितना काम हुआ। दूसरा क्या है? पता चले कि काम हो रहा था। और तीसरा सब टाइप क्या हो जाएगा? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। ठीक, अब इस उपभाग में या इस सब टाइप में वो वाक्य आएंगे जिनमें कार्य पूरा हो चुका होगा। अगर प्रेजेंट में है तो मैं खा चुका हूं, वह बाजार गया है। ठीक है, काम पूरा हो चुका होता है। पास्ट में वह खा चुका था, मैं बाजार जा चुका था। फ्यूचर में वह खा चुका होगा, बाजार जा चुका होगा। ठीक है, तो परफेक्ट में ऐसे वाक्य रखे जाएंगे जिनमें काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, अब एक सब टाइप और बचता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखो, 2 टेंस आ गए, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो आप समझ जाओ इसमें कार्य पूरा भी हो चुका होगा और उसके आगे चल भी रहा होगा। चलो कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसको मिटाने जा रहा हूं मैं, ताकि आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से समझा सकूं वो सब टाइप क्या है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे वाक्य आएंगे? जैसे मैंने लिखा, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। अब ये बताओ, ये वाक्य कब बोला गया होगा? 2 बजे के बाद बोला गया होगा, चाहे 2:30 बजे बोला गया, चाहे 3 बजे, चाहे 4 बजे। चलो मान लेते हैं कि ये 3 बजे बोला गया। काम कितने बजे शुरू हुआ? 2 बजे। वाक्य कितने बजे बोला गया? 3 बजे। ठीक, तो 2 से 3 के बीच में काम पूरा हुआ ना, इसलिए 2 से 3 के बीच का काम, 1 घंटे का काम पूरा हो चुका था। इसलिए इसके लिए क्या रखा गया? इसका नाम परफेक्ट। लेकिन देखो, बोलने के समय काम पूरा हो चुका था नहीं, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। मतलब ये 2 बजे के बाद 3 बजे ये वाक्य अगर बोला गया तो 3 बजे के आगे भी पढ़ रहा था, तो काम क्या हुआ? आगे जारी हुआ, आगे बढ़ता चला गया। इसलिए इसके लिए कौन सा टेंस लग गया? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें ऐसे वाक्य रखे जाते हैं जो कार्य पहले शुरू हुए थे लेकिन बोलने के समय अब भी चल रहे हैं। और पास्ट टेंस में वो कार्य एक निश्चित समय पे शुरू हुए थे, निश्चित समय पर शुरू हुए थे, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे वाक्य आएंगे जो पास्ट टेंस में पहले शुरू हुए थे और बोलने के समय अब भी जारी रहेंगे। तो ये वर्ग के हिसाब से टेंस को 4 भागों में बांटा गया, एक इंडिफिनिट, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलो हम देख लेते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है साहब। ठीक है, पढ़ना कैसे है? टेंस में मैंने आपको बताया कि टाइम के लिए क्या था? प्रेजेंट था, प्रेजेंट टेंस हुआ। उसके बाद क्या हुआ? पास्ट टेंस हुआ। उसके बाद क्या हुआ? फ्यूचर टेंस हुआ। ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को 3 भागों में बांटा गया और वर्क के अकॉर्डिंग टेंस को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब हमको हर टेंस में ये 4 भाग पढ़ने हैं। मतलब प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना होगा, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ना होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ना होगा। ठीक है, प्रेजेंट में ये चारों प्रकार के कार्य आपको पढ़ने होंगे। अनिश्चित कार्य होगा, लगातार चलने वाला कार्य होगा, पूरा हुआ कार्य होगा और पूरा होके भी चलने वाला कार्य होगा। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण काल। पूर्ण काल, पूर्ण भी हो जाए और अपूर्ण भी रहे। अब फिर पास्ट में आएंगे तो पास्ट में भी चारों पढ़ने होंगे। पास्ट इंडिफिनिट आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो वर्क है बेटा, ये तो प्रेजेंट में भी हो सकता है ना, अनिश्चित कार्य प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। तो इसलिए हर टेंस के हमें चारों सब टाइप पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, पास्ट में इंडिफिनिट पढ़ना होगा, फिर पास्ट में भी कंटीन्यूअस पढ़ना होगा, पास्ट में भी परफेक्ट पढ़ना होगा और पास्ट में भी परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ना होगा।
ठीक। फिर फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में भी यही होगा, फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़ना होगा, फ्यूचर में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ना होगा, फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना होगा, और फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना होगा। तो टोटल प्रेजेंट में कितने पढ़ने होंगे? 4। टोटल पास्ट में कितने पढ़ने होंगे? 4। और टोटल फ्यूचर में कितने पढ़ने होंगे? 4। 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, टोटल कितने पढ़ने हैं हमको? टोटल हमको 12 टेंस पढ़ने हैं, टोटल हमको 12 टेंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूंगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, या जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपकी बहुत सारी बुक में एक ही मिलेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर मैं आपको बताऊंगा जब मैं शुरू करूंगा। अभी आपने जो देखा एक बार रिवाइज कर रहे थे। टेंस की डिफिनेशन थी, टेंस क्रिया का वह रूप होता है जो किसी समय में होने वाले कार्य को बताता है। टेंस दो चीज बताएगा, समय और कार्य दोनों बताएगा ना। समय के हिसाब से टेंस को 3 भागों में बांटा गया, और कार्य के हिसाब से आगे टेंस को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये समय के हिसाब से हुआ। अब इनको 4 उप भागों में बांटा गया कार्य के हिसाब से। एक में आएगा इंडिफिनिट, जिसमें ये नहीं पता चलेगा कि काम कितना हुआ है। दूसरे में आएगा कंटिन्यूअस, जिसमें पता चलेगा कि काम लगातार जारी था बोलने के समय। परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम पहले शुरू हुआ था, बोलने के समय तक पूरा हुआ था, उसके आगे भी काम चल रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा टेंस का नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था। अब हम अगले वीडियो में टेंस शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट, या सिंपल प्रेजेंट जिसको कहते हैं। हाँ, और एक चीज और है बेटा, क्लास 12th वालों के लिए मैं सिंटैक्स से शुरू करने वाला हूं। ठीक है, सिंटैक्स शुरू करने वाला हूं, और उसमें देखते हैं हम, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा बेटा। बस आप लोग कीप वॉचिंग, यू कीप वॉचिंग एंड जस्ट गर्ड अप योर लाइन्स, बी रेडी फॉर योर एग्जाम। थैंक यू बेटा।